Hello बच्चों, let us read this question. A beam of proton with velocity 4 into 10 raised to 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. Find the radius of the helical part taken by the proton beam. Also find the pitch of the helix, which is the distance traveled by the proton beam parallel to the magnetic field in one period of rotation. इस क्वेश्चन में हमें एक प्रोटॉन बीम ऑफ प्रोटॉन दिया है जो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी के साथ एंगल 60 डिग्री पर ट्रेवल कर रहा है। तो हमें जो हेलिकल पाथ जो बनेगा उसका रेडियस और पिच फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग वो होगा। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और ये जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम लोग रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय टू बी। यहाँ पे एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल होगा, वी वेलोसिटी हो जाएगी, क्यू चार्ज और बी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और ये आर जो है रेडियस सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो आएगा वो होगा पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच ऑफ द हेलिक्स जो होता है ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। तो ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डी इनटू टाइम पीरियड। और यहाँ पे अगर हम लोग पहले डायग्राम बना ले तो हमारा जो प्रोटॉन है वो 60 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो सपोज हम लोग ये V1 अज्यूम करते हैं, ये V2 अज्यूम करते हैं। और ये जो है ये 60 डिग्री के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा V। और ये हेलिकल पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो पाथ जो बनेगा ये हेलिकल पाथ होगा। तो हमें इस पाथ का रेडियस और पिच फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमें रेडियस जो फाइंड सर्कुलर जो मोशन होगा उसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे फॉर सर्कुलर मोशन, हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये क्यू वी बी के इक्वल होता है। बट यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा जो कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे वेलोसिटी का v2 है, तो यहाँ पे v2 आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस का एक्सप्रेशन हो जाएगा एम वी टू डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रेडियस हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू v2 जो हो जाएगा वो v साइन 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें 0.3 टेस्ला दिया हुआ है। साइन 60 हमें पता है √3/2 होता है। और वेलोसिटी का भी वैल्यू हमें गिवन है। ये सब हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो रेडियस जो है वो हमें मिलेगा 0.012 मीटर। रेडियस का वैल्यू हमें मिल गया 0.012 मीटर। सिमिलरली हम लोग पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पिच के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड जो होता है सर्कुलर मोशन के लिए इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम पीरियड होगा 2πm अपॉन क्यू बी के इक्वल। और हमारा पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो v cos 60 के इक्वल हो जाएगा। तो पिच का फॉर्मूला आ जाएगा v cos 60 इंटू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो अगर हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पिच हो जाएगा 2π इंटू 1.6 इंटू 10⁻27, 4 इंटू 10⁵ cos 60
और 60 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड 0.3 है और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4.37 इंटू 10⁻⁻², जो कि आएगा 0.044 मीटर। तो पिच ऑफ द हेलिक्स हमें मिल गया 0.044 मीटर। So I hope you have understood it well and best of luck.